हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके सरसों की पैदावार बढ़े, यदि आप चाहते हैं आपके सरसों के दाने बराबर भराई हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लागत कम हो और बीमारियां कम लगे, नमस्कार दोस्तों, आरोग्यम टीम में आप सभी का मैं अवनीश मिश्रा स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित हो। आज के वीडियो में मैं आपको सरसों के खेती के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके सरसों की पैदावार बढ़े, यदि आप चाहते हैं आपके सरसों के दाने बराबर भराई हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लागत कम हो और बीमारियां कम लगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए। ये सरसों के खेत में अगर अपन सरसों का पौधे का नीचे से जड़ देखें तो इतने बेहतरीन तरीके से मोटाई लिया हुआ है। और ये सरसों का है, ये आप देखिए कितने ब्रांचेज इसमें डली हुई हैं। ऐसा सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और एक एक ब्रांच में लगभग अगर मैं देखूं तो ये एक एक ब्रांच में ये बेहतरीन सरसों की फलियां लगी हुई हैं। और इस ब्रांच में मैं ये ब्रांच को खोलता हूं। सर, ये वाला ब्रांच खोलिए। ये आखिरी ब्रांच है। ये आखिरी ब्रांच है जहां पे दाने ही नहीं पड़ते अक्सर। तो अपन देखते हैं कि आखिरी ब्रांच में, बस ऐसे थोड़ा सा खोल लीजिए जिससे अंदर से दिख जाए। आखिरी ब्रांच में दानों की संख्या एकदम भरी पड़ी हुई है। मतलब आखिरी ब्रांच में दाना पड़ता ही नहीं है। नहीं, पड़ता ही नहीं है। मतलब इस तरह से अगर पैदावार अगर हमारी हो रही है तो मुझे लगता है ये पूरे खेत में है। पौधे वजन भी नहीं संभाल पा रहे हैं, पर यहाँ पे पौधे ज़्यादा लेटे नहीं हैं। वरना हम तो ऐसे बहुत सारी फसलों में देख चुके हैं कि पौधे लेट जाते हैं। सही बात है ना। पूरा खेत बहुत जबरदस्त है। और ये वीडियो देखने वाले सभी किसान भाई बिल्कुल विश्वास करें इसमें। देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीज की तैयारी कैसे करेंगे, जमीन की तैयारी कैसे करेंगे, बीज उपचार कैसे करेंगे, खाद का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो फिर आप तैयार हो जाइए मेरे साथ इस वीडियो की जर्नी में चलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरसों हमारे भारत में कई जगहों पे बहुत बेहतरीन तरीके से उगाई जाती है। दोस्तों, सरसों के लिए जो मौसम का तापमान होता है वो 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक होता है। और इसका जो बुवाई का समय होता है वो 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में होता है। मतलब समय आ गया है आपको बुवाई करने के लिए। मैं यहाँ पे चार्ट में आपको कुछ उन्नत किस्म के बीज के बारे में बता रहा हूं, जिन बीजों को आप अगर देखते हैं तो ये बीज में कितनी उत्पादन होगा है ये नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। और बीज उपचार करने के लिए आपको पहले बीज को कहीं एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बीज की मात्रा क्या है। अगर आपकी जमीन सिंचित है और अगर आपकी जमीन सिंचित नहीं है तो दोनों जगहों की मात्राएं अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, सिंचित जमीन में 3 से 4 किलो बीज की मात्रा आपको लगेगी। और अगर आपकी जमीन असिंचित है, आपको पानी की कमी है, तो आप 4 से 5 किलो बीज की मात्रा उस पर डालिए। बीज उपचार करने के लिए सबसे पहले आप बीज को किसी एक अच्छी जगह पे निकाल लीजिए और उसमें आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, फास्फोरस सेल्यूबल करने वाले जीवाणु और स्टीम रिच, ये तीनों प्रोडक्ट को 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml लेना है। और उस 5 से 10 ml में इतना पानी लेना है कि बीज पूरा मो जाए, बीज से पानी बाहर ना जाए। तो आप इसको उपचारित करके छांव में सुखा दीजिए। उसके बाद आपको इस गीले बीज पर जहां पे आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्टीम रिच का घोल डाला हुआ है, वहां पे ट्राइकोडर्मा का पाउडर का स्प्रे कर दीजिए, उसको डाल दीजिए जिससे अच्छे से ट्राइकोडर्मा कोट हो जाए। अगर ट्राइकोडर्मा आपको नहीं मिलता तो बारिस्टीन या फफूंद नाशक दवाइयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका बीज उपचार। अभी चलते हैं जमीन की तैयारी की। जमीन की तैयारी के लिए दोमट और मटियार मिट्टी बहुत जरूरी होती है ऐसे सरसों के खेत के लिए। इससे बार बार जुताई करके आपको जमीन को अच्छे से ढीली करना है। यदि आपके जमीन में दीमक की मात्रा है तो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका जो सिंचाई के समय डालूंगा और अभी जो आप जमीन को तैयार कर रहे हो नहीं होगा। क्यूनाल्फास 1.5% 25 kg प्रति हेक्टेयर आपको डालना है। रासायनिक खाद का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन लेना है 175 किलो और 250 किलो सुपर ले, 50 किलो फास्फेट होना चाहिए,
और 200 किलो जिप्सम होना चाहिए और इनकी पूरी आधी मात्रा आपको बुआई के पहले जमीन तैयारी में डाल देना है। तो ये अगर सिंचित जमीन है उसके लिए, अगर आपके पास असिंचित जमीन है तो ये पूरी मात्रा की आधी मात्रा टोटल इस्तेमाल करनी है आपको। क्यों? क्योंकि सिंचाई के बाद आप उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आप जमीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और सेट, ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने आपको दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, फास्फोरस सेलुबल जीवाणु, पोटास मोबिलाइजिंग जीवाणु, ये जमीन में मिट्टी रेत में मिला के डाल देना है। रासायनिक खाद और जैव जीवाणुओं के कल्चर में कम से कम 2 से 3 दिन का अंतर आपको बना के रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर जमीन बहुत हार्ड हो गई है, जमीन कठोर है आपकी और बार बार उसको आप जुताई करने के बावजूद भी कठोरता जा नहीं रही है, तो जमीन को मखमल जैसे, आपको वेलवेट जैसा मुलायम करने के लिए सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी सेट आपको अपने खेत में डालना है 500 ml प्रति एकड़। NPK अगर जो आप डाल रहे हो वो ये 500 ml N, 500 ml P, 500 ml K और 500 ml सेट, ये तीनों एक साथ सूखे गोबर में मिला के, सूखे कंडे में मिला के या फिर मिट्टी रेत में मिला के या फिर पानी में स्प्रे आपको अपने 1 एकड़ में कर देना है। बीज की अच्छे से बुआई करनी है और जब बीज अच्छे से बो जाए तो हमेशा शुक्ल पक्ष में आप बुआई करिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होता है और ऐसे में समुद्र में जिस तरह ज्वार और भाटा आता है वैसे हमारे जमीन का वाटर लेवल भी ऊपर की तरफ होता है। तो इसलिए अगर आप शुक्ल पक्ष में बुआई करेंगे तो नीचे से फंगस और फफूंद का दिक्कत नहीं होगी और आपका ये पौधा पूरी तरीके से अंकुरित होगा, क्योंकि हमने बीज उपचार किया है नाइट्रोजन, फास्फोरस और स्टीम रिच के साथ, इसलिए अंकुरण बहुत अच्छा होगा और फुटाव भी अच्छे लेंगे और हाइट भी अच्छा लेगा और दाने की भरेंगे। पौधे की 5 अवस्था होती है। भ्रूणावस्था जो हमने बीज उपचार से कवर किया, किशोरावस्था जो हमने जमीन उपचार किया, बाल्यावस्था होती है जिस समय फुटाव बहुत होते हैं। ऐसे समय में आपको स्टीम रिच और बायो 99, आपको स्टीम रिच और बायो 99 15 से 20 ml स्टीम रिच और 3 से 5 ml बायो 99 का स्प्रे आपको पूरे खेत में कर देना है। 1 एकड़ में 6 स्प्रे लगते हैं, 6-7 स्प्रे लगते हैं। फिर उसके बाद फूल आने के पहले 1 स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद आप जब दाना भर रहा हो, जब गर्भ का समय हो, तब आप स्प्रे कर दीजिए। आपकी जबरदस्त पैदावार होती है। इस समय कुछ बीमारियां लगती हैं जिससे बीमारियों का ऑब्जर्वेशन होगा और ऐसे समय में अगर बीमारियां लगती हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर फोन कर सकते हैं। दोस्तों ये सारा जो कैलकुलेशन है वो एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। आपके जमीन की स्थिति और जमीन के अंदर मिलने वाले तत्वों की जानकारी हमें नहीं है। अगर आप मुझे सॉइल रिक्वायरमेंट इंडेक्स देते हो तो मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट कब कितना डालना है, नाइट्रोजन फास्फोरस में कितना अंतर करना है। दोस्तों सॉइल रिक्वायरमेंट इंडेक्स निकालने के लिए पिछले 3 सालों में आपने कौन सी फसल इस्तेमाल की है, कौन सा उत्पादन लिया है, कितना उत्पादन लिया है और उस उत्पादन में खाद कितना इस्तेमाल किया है, उसकी पैदावार कितनी है, उसमें बीमारी कौन कौन सी, ये सारी जानकारी से इंडेक्स निकाला जा सकता है। तो मैं सिखाऊंगा आपको, आप नीचे लिखे नंबर पे संपर्क करिए। ये प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर करना है स्टीम रिच बायो 99 सेट NPK, तो आप नीचे लिखे नंबर पे फोन करिए, मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा। और आप अगर मेरी आरोग्यम की पंच परमेश्वर योजना से जुड़ते हैं तो आपको 10% से लेकर 100% तक कैशबैक मिल सकता है। हम जैविक जीवन शैली के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद।